बहुत साल पुरानी बात है। ब्रिटिश की एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने 2 एम्प्लॉयज़ को, यानी कि अपने 2 होनहार सेल्समैन को अफ्रीका भेजती है वहां पर नई मार्केट सर्च करने के लिए। अब वो दोनों ही एम्प्लॉयज़ को वहां पर जाकर 15 दिन बाद अपनी रिपोर्ट ऑफिस में सबमिट भी करनी होती है। दोनों ही सेल्समैन वहां पर पहुंच जाते हैं। अब जो पहला सेल्समैन होता है वो पूरी रिसर्च करता है, अच्छे से पूरा मार्केट घूमता है और वापस अपने मैनेजर को, अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है दैट सर, इट इज अ वेरी बैड मार्केट ओवर हियर बिकॉज नोबडी वेयर्स शूज ओवर हियर, सो देयर इज नो स्कोप फॉर बिजनेस। मैनेजर उसकी बात सुन लेता है। अब वो दूसरा जो सेल्समैन होता है वो भी बहुत रिसर्च करता है, पूरी मार्केट घूमता है और फिर वापस 15 दिन बाद अपने बॉस को कॉल करता है। लेकिन यहाँ पर उसका देखने का नजरिया, उसका परसीव करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है और उसकी जो सोच है वो पहले सेल्समैन से बहुत ही डिफर भी करती है। वो अपने बॉस से कहता है दैट सर, नोबडी वेयर्स शूज ओवर हियर, देयरफॉर वी हैव अ वेरी गुड मार्केट इन अफ्रीका, व्हाई नॉट वी स्टार्ट आवर फैक्ट्री एज सून एज पॉसिबल, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट you to please send a container full of different sizes of shoes in Africa so that we can start our business over here immediately। बॉस से सुनकर बहुत खुश होता है। अब वो उस पहले सेल्समैन को सिर्फ एक ही सेंटेंस में बोलता है दैट प्लीज कम बैक टू इंडिया एज सून एज पॉसिबल। फिर बॉस बहुत ही खुश होकर उस दूसरे सेल्समैन को कॉल करता है और उससे कहता है दैट यू हैव बीन नाउ प्रमोटेड टू साउथ अफ्रीका एंड यू विल बी लीडिंग दिस फैक्ट्री ओवर देयर, सो प्लीज स्टे बैक एंड स्टार्ट टेकिंग ऑर्डर्स एंड वी विल बी सेंडिंग यू अ कंटेनर फुल ऑफ शूज ऑफ डिफरेंट साइजेस एज सून एज पॉसिबल। अब उस सेल्समैन के लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती थी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। अब एक ही सिचुएशन को 2 लोग अलग अलग नजरियों से देखते हैं। एक इंसान थ्योरेटिकल वे में, यानी कि बुकिश नॉलेज के नजरिए से देखता है, तो फिर दूसरा इंसान एक प्रैक्टिकल वे में चीजों को देखता है, समझता है और वैसे ही उन्हें प्रेजेंट भी करता है। तो आप अगर हर समय सिर्फ बुकिश नॉलेज को ही अप्लाई करते रहेंगे तो आप एक रोबोट की तरह बनकर रह जाएंगे। लेकिन हम रोबोट नहीं हैं, हमें इंसानों के बीच में रहना है, हमें उनके इमोशंस को समझना है, हमें उनकी सोच को समझना है। इसके लिए हमें पढ़ना लिखना तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल भी होना होगा। और आप जितने ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे आपकी सोच उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होगी, आप अपने गोल्स को उतने ही ज्यादा अचीव भी कर पाएंगे और आप अपनी बात को उतने ही स्ट्रांगली प्रेजेंट भी कर पाओगे। जैसे आपने अभी इस एग्जाम्पल में देखा कि दोनों के दोनों सेल्समैन एक ही कंट्री में जाते हैं और दोनों को देखने का नजरिया कितना अलग होता है। एक का प्रमोशन हो जाता है और दूसरे को वापस इंडिया बुला लिया जाता है। तो ये सिर्फ सोच का नजरिया है जो हमें आगे भी पहुंचा सकता है और हमें पीछे भी लेकर जा सकता है। अब ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। क्या आप अभी भी रिजिड होकर चीज़ों को देखते हैं, रटे रटाए तरीकों से उनको समझते हैं, या आप प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को देखते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल होकर उनको समझते हैं और उनको प्रेजेंट भी करते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो देखिएगा आप अपनी साथ साथ औरों की भी सोच बदल सकते हो, आप अपनी साथ साथ औरों को भी सक्सेसफुल कर सकते हो, क्योंकि ये हमारी एक सोच ही तो है जो पूरी दुनिया को भी बदल सकती है।